क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन पास से गुजरती है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ बुला रही है। ऐसा क्यों होता है? क्या ट्रेन के अंदर कोई चुंबक लगा होता है जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है? हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोर मी अप। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपने कभी ना कभी सोचा जरूर होगा और देखा भी होगा। आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि जब ट्रेन हमारे पास से गुजरती है फुल स्पीड में तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन हमें अपनी तरफ खींच रही है, खुद से चिपका लेगी। ऐसा क्यों होता है? क्या ट्रेन के अंदर चुंबक होती है या कोई अलग पावर होती है, या कि ट्रेन क्यों खींचती है? ट्रेन तो आगे जा रही है, आगे की तरफ जा रही है कि ट्रेन जा रही है आगे और हम खड़े हैं इसके साइड में, तो ये हमें अपनी तरफ क्यों खींचती है? ये जब आगे जा रही है तो हमें बेशक आगे क्यों नहीं खींचती, हमें अपनी तरफ ही क्यों खींचती है? आपने नोटिस जरूर किया होगा। तो देखो ऐसा क्यों होता है। ऐसा जो होता है हम देखेंगे साइंस की मदद से। साइंस क्या कहता है इसके बारे में। देखो, जब ट्रेन तेजी से आपके पास से गुजरती है तो उसके दोनों तरफ हवा भी उसके साथ तेजी से बढ़ती है। तो ट्रेन तेजी से गुजरती है तो अपने दोनों तरफ हवा को भी धकेलती है। तो ट्रेन की स्पीड बढ़ती है तो उस ट्रेन के दोनों तरफ हवा की गति भी बढ़ जाती है। तो यहाँ जो काम आता है, यहाँ आता है साइंस के अंदर से एक बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? जहाँ हवा की गति अधिक होगी वहाँ हवा का दाब कम होगा, जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ गति कम होगी। तो देखो ये क्या होता है, तेज गति होगी, जब हवा की गति तेज होगी तो दाब कम होगा, लेकिन अगर कम गति होगी तो दाब अधिक होगा। तो देखो खिंचाव क्यों होता है, ट्रेन अपनी तरफ जो खींचती है वो क्यों होता है? वो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस क्या है? आपके एक तरफ ट्रेन है, दूसरी तरफ सामान्य हवा है। ट्रेन वाली साइड पर, ट्रेन वाली जो साइड है, ये ट्रेन वाली मान लो साइड है, तो इस पर जो हवा है वो तेज है और दाब जो है वो कम लग रहा है। जबकि दूसरी साइड जो है, दूसरी साइड में प्रेशर जो है वो अधिक है। तो हाई प्रेशर जो है वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ ही खींचता है। आपके साइड में हवा सामान्य है तो वहां पे कंफर्म, वहां पे अगर हवा कम है तो वहां पे जो होगा दाब अधिक होगा। तो इसीलिए अधिक दाब आपको हमेशा कम दाब की तरफ खींचेगा, कम प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर आपको लो प्रेशर की तरफ खींचेगा। ट्रेन की तरफ, आपकी ट्रेन जो जा रही है वहां पे वायु अधिक है, स्पीड तेज है हवा की, तो हाई प्रेशर और लो हवा आपको हाई हवा और लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसलिए आपको हमेशा ये महसूस होता है कि ट्रेन आपको खींच रही है अपनी तरफ। जहां दाब ज्यादा होता है वो कम दाब की तरफ खींचता है आपको। आपकी वाली जो साइड है उस तरफ हवा तो कम है तो वहां पे ऑलरेडी दाब अधिक है, और ट्रेन वाली साइड पे हवा अधिक है, हवा की स्पीड अधिक है, गति अधिक है, तो वहां पे दाब प्रेशर कम है, तो आप ट्रेन की तरफ ही जाओगे। तो अब आगे से जब आप किसी स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन आ रही हो तो ट्रेन से आपको इतना गैप बनाना है ताकि आपको ज्यादा ना खींच सके। कभी कभी हवा, ट्रेन की स्पीड और वायु की स्पीड इतनी अधिक होती है कि वो खतरनाक भी हो सकती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये याद रखना, ट्रेन में कोई चुंबक नहीं होता। सच्चाई यही है कि दबाव में बदलाव के कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो आपको समझ आया होगा जब ट्रेन पास से गुजरती है तो वो अपनी तरफ क्यों खींचती है। तो वीडियो को लाइक कर देना, पेज को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना और किस लाइफ फैक्ट साइंस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, समझते रहो। तो बाय।